स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है 3.4 एक्सरसाइज, जिस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सीखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम आज सीखेंगे। उससे पहले कि आपको कुछ बताने हैं, फंक्शंस किस टाइप के होते हैं हमारे पास। मेजर टाइप्स जो आपके पास होती हैं, जैसे हमने पढ़ा लीनियर फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शंस में उसकी टाइप्स थी लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल उसकी टाइप्स में आता है, रैशनल फंक्शंस, ये सारे हमने उसमें सीखे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम 5 तरह के फंक्शंस से अगर हम जानते हैं तो फिर हम कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो एक वर्ड आपने याद रखना है, आई लेट, AILATE, आई लेट। अब ये एक याद रखने के लिए टेक्निक्स है, नॉट अ रूल। तो आई मीन्स आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल मीन लॉगरिथमिक फंक्शंस, inverse trigonometric functions, L mean logarithmic function, and then A mean algebraic functions, T mean only just a trigonometric functions, E means exponential functions। अब होते क्या हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक? हम जानते हैं अगर हमारे पास हो साइन इन्वर्स, कॉज इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स और इसके रेसिप्रोकल्स, इनको हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लॉग फंक्शंस जैसे कि हम जानते हैं 2 तरह का लॉग होता है। एक कॉमन लॉग होता है हमारे पास बेस 10 वाला, और एक हमारे पास होता है नेचुरल लॉग जिसकी बेस होती है हमारे पास e, ठीक है, लॉग x, बेस e वाले लॉग। एंड देन a मीन अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक से मीन कि अलजबरा जिसमें हमारे पास x या x स्क्वायर, x4 ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, सो ऑन। तो इन चीज़ों को हम कहेंगे अलजेब्राइक फंक्शंस। और t मीन्स आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन, कॉज, टेंजेंट एंड इट्स रेसिप्रोकल्स। एंड देन e मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें हमने 2 तरह के फंक्शंस पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था e की पावर x, और दूसरा हमने पढ़ा था किसी भी कांस्टेंट की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं कि जिसमें हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो हमने उसमें स्पेसिफाई किया था एक e की पावर x वाला, और एक ये जनरल है a की पावर x। अगर हम a को e के बराबर रख लें तो हमारा ये वाला फंक्शंस बन जाता है। इन चीज़ों से आप वाकिफ़ होंगे तो फिर ही आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3.4 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब ये करने का मकसद और बताने का मकसद ये था कि जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप कर रहे होंगे तो आपने इन अरेंजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए एक फंक्शंस को 1 का नेम, दूसरे को सेकंड का नाम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हैं, 2 फंक्शंस है आपके पास। एक आपके पास x दिया गया है फॉर एग्जांपल, और दूसरा आपके पास साइन x दिया गया है ना, और dx। इसके आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इस अरेंजमेंट को, आई लेट को। अब आप देखें पहला फंक्शन कौन सा है, अलजेब्राइक है। अलजेब्राइक ये वाला फंक्शन हमारे पास, ये वाले अलजेब्राइक फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन कौन सा है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब आप ये ज़हन में रखें कि अलजेब्रा पहले आया या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आया। अलजेब्राइक पहले है तो आप इस फंक्शन को नाम देंगे फंक्शन 1, और इस सेकंड में है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको नाम दे देंगे आप सेकंड का। अगर ये क्वेश्चन में लिखा हो इस तरीके से साइन x और लिखा हो x और dx लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, इसको नेम दे लेंगे। इसका क्या नेम होगा, इस अरेंजमेंट के तहत ये बाद में है तो इसे आप सेकंड फंक्शन का नाम दे देंगे, और ये अलजेब्राइक फंक्शन x उसे आप फर्स्ट का नाम देंगे, जो क्योंकि ये उससे पहले आ रहा है। तो ये बताने का मकसद था कि आप इस सीरीज़ को याद रखेंगे।
अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं ये और ये, फॉर एग्जांपल हमें दिया जाता है जी एक फंक्शन हो साइन इनवर्स एक्स हो और साथ हो नेचुरल लॉग एक्स, तब आप देखें इस अरेंजमेंट के तहत इनवर्स फंक्शन क्या है पहले आ रहा है ना, तो इस फंक्शन को आप नाम देंगे 1 का, और बाद में लॉग का तो इस फंक्शन को आप देंगे नाम सेकंड फंक्शन का। तो ये बताने का मकसद था इसके। अगर एक बात नोट करनी है यहाँ पे आपने, अगर आपके पास ये दो फंक्शन दे दिए जाएं ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल, तो इसमें आपने अरेंजमेंट को इस तरह देखना है e की पावर x और साइन x दिए गए फॉर एग्जांपल। तो अगर अरेंजमेंट के लिहाज से देखें तो ये पहले है ये बाद में, लेकिन ये स्पेसिफिक है ये रूल्स कि हमने जब ये दोनों आएंगे तो हमने इसको पहले रख लेना है, किसको e एक्सपोनेंशियल को पहले रखना है और इसको बाद में रखना है। अगर इसके अलावा किसी और के साथ पेयर बन रहा हो तो फिर में वही ये कंडीशंस को फॉलो करेंगे। जस्ट ओनली जब ये दो फंक्शंस हों तो उसको आप पहले एक्सपोनेंशियल रखेंगे और सेकंड में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रखेंगे, जैसे हमने ये वाला लिखा है। अगर ये लिखा हो कि इंटीग्रेशन लॉग एक्स, सॉरी लिखा हो हमारे पास e पावर x एंड नेचुरल लॉग x, तो यहाँ पे देखिए इस रूल के मुताबिक ये कौन कौन से फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है और लॉग फंक्शन है। तो आई लेट में देखें पहले कौन सा आ रहा है, x आपके पास आ रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो आप इस फंक्शन को नाम देंगे 1 का, और एंड पे आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको आप दे देंगे सेकंड फंक्शंस का नाम। तो फिर हम नेक्स्ट फार्मूलाज देखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, आपको सबसे पहले ये चीज़ें पता हों कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, लॉगरिथमिक क्या होता है, अर्थमेटिक फंक्शंस कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से होते हैं, एक्सपोनेंशियल कौन से होते हैं, और इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए फंक्शंस को नेम देने हैं आपने कि फंक्शन 1 कौन सा है, फंक्शन 2 कौन सा है। तो अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट है। देखें उससे पहले आप देख लें फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये है कि आपके पास फंक्शंस हैं f1 और f2। फर्स्ट फंक्शन इज f1, सेकंड फंक्शन इज f2 dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट रहेगा f1, इंटीग्रेशन आप किसकी लेंगे, सेकंड फंक्शन की, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस का साइन है, फिर इंटीग्रेशन है, फिर आपने क्या लेना है, पहले आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लें और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लें, जो आंसर आए उसकी दोबारा से फिर एक इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो दैट्स इज हमारा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला है। रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन की जो यहाँ पे इंटीग्रेशन है वही इधर आएगी, और उसकी आप क्या ले लेंगे, जो आंसर आए उसकी दोबारा से इंटीग्रेशन है। देखते हैं क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x log x dx। पहले तो ये आइडेंटिफाई करें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड कौन सा है। आप देखें ये कौन सा है, अलजेब्राइक फंक्शन है और ये लॉग है। तो देखें पहले कौन सा आ रहा है, हमारे पास लॉग फंक्शन पहले आ रहा है। कौन सा, लॉग फंक्शन पहले है और अलजेब्राइक फंक्शन बाद में है। तो अब हम इसे नेम दे सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इज दिस एंड सेकंड फंक्शन इज दिस। ठीक है, तो इसको फिर अरेंजमेंट करके दे दिए हमने कि इंटीग्रेशन लॉग एक्स पहले लिख लिया, दैट इज़ अ फर्स्ट फंक्शन एंड दैट्स इज़ अ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये आप ये नोटेशन लगा लें, आपकी मर्जी। अच्छा, अब फार्मूला देखते हैं उसी से। फर्स्ट फंक्शन इज एज इट f1, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस फार्मूले वाला इंटीग्रेशन
डेरिवेटिव किसका लेना है? फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन क्या है? दिस वन, ये वाला ना, इसकी डेरिवेटिव लेना है इसका। इंटीग्रेशन आपके पास किसकी है? सेकंड फंक्शन की, एंड एक्स। अब आप देखें log x एज इट रहा, x की इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर पावर रूल की हेल्प से x वन ऐड कर दिया पावर में और वही पावर हमने डिवाइड कर दी, दैट्स इज, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ये वाली जी आगे। अब डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ओवर 2 है, ठीक है। अब आप देखें एक x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा x स्क्वायर ओवर 2 log x माइनस x बाय 2 dx। अब ये इंटीग्रेशन रहेगी एक ही, x स्क्वायर ओवर 2 log x दैट्स एज इट, माइनस 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन हमने किसकी लेनी है? अब x की लेनी है, तो x की इंटीग्रेशन क्या है? x स्क्वायर ओवर 2 और ये एज इट ही रहने दिया। इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 4 log x माइनस x स्क्वायर ओवर 4 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन x स्क्वायर एंड log x। फिर वही से आप आइडेंटिफाई करें, ये अरिथमेटिक अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसके मुताबिक देखें कौन सा पहले आ रहा है? लॉगरिथमिक पहले है और अलजेब्राइक बाद में, तो इसको आप नेम दे दें। ये क्या है? फंक्शन 1 है और ये सेकंड फंक्शन है, तो इसको पहले अरेंजमेंट दे लें। log x पहले लिख लें जो फर्स्ट फंक्शन है और दूसरा बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन है आपकी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस फार्मूले वाला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इंटीग्रेशन फिर सेकंड की दूसरा log x एज इट, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? x3 ओवर 3 पावर रूल की हेल्प से, माइनस इसका डेरिवेटिव 1/x और इसकी फिर इंटीग्रेशन x³ ओवर 3 और ये कैंसिल आउट हो रहा है तो आपके पास जो पावर रह गई तो x स्क्वायर रह गया ना, तो हमारे पास बचा x² ओवर 3। यहाँ पे देखते हैं, ये शुरू में लिखते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1/3 कॉमन आ गया आपके पास। तो अब आपने इंटीग्रेशन किसकी लेनी है? x स्क्वायर की फिर इंटीग्रेशन लेंगे, क्या आ जाएगा? x³ ओवर 3 बाय पावर रूल से ना इंटीग्रेशन में, तो 3 से कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास आंसर आ गया x3 ओवर 3 log x माइनस x3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट्स इज योर आंसर।